गली में स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहनने का ख्वाब देखने वाला एक बच्चा अचानक सफेद कफन में क्यों लिपट जाता है? जिन हाथों को आगे चलकर लोगों की धड़कनें बचानी थी, वो अपनी ही जिंदगी की धड़कन क्यों रोक देते हैं? एक पल के लिए उस छात्र के बारे में सोचिए, उस कमरे के बारे में सोचिए जहां बैठकर उसने महीनों नहीं बल्कि सालों तक अपनी आंखें सुजाई होंगी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, त्योहारों की रौनक, सुकून की नींद, सब कुछ एक झटके में कुर्बान कर दिया होगा। आंखों में बस एक ही सपना होता होगा, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन फिर क्या हुआ? जब उम्मीदों का पहाड़, परीक्षा का दबाव और फेल होने का डर उसकी अपनी हिम्मत से बड़ा हो गया, तो उस बच्चे ने मौत को गले लगा लिया, अपनी ही जिंदगी खत्म कर दी। नमस्कार, मेरा नाम राशि जोशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ कोठरी। नीट के री एग्जाम से ठीक पहले देश के अलग अलग कोनों से जो खबरें आई, उन्होंने एक बार फिर हमें झकझोर कर रख दिया है, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारे बच्चों की सांसें, उनकी जिंदगी एक परीक्षा के रिजल्ट से छोटी हो गई है? क्या कट ऑफ, रैंक और नंबरों की इस अंधी दौड़ में हम सबने ही बच्चों की मानसिक हालत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है? आज बात सिर्फ नीट परीक्षा की नहीं है, आज बात उस मानसिक त्रासदी की है, उस मेंटल हेल्थ क्राइसिस की है जो हमारे लाखों युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। याद रखिए, एक परीक्षा आपका एक साल तय कर सकती है, लेकिन उसे आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करने का हक कभी नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान के जानकार बताते हैं कि कोई भी बच्चा अचानक से अपनी जान नहीं लेता। डिप्रेशन या आत्महत्या का ख्याल किसी एक वजह से नहीं आता। परीक्षा का दबाव तो सिर्फ एक ट्रिगर होता है। असली वजह कई बार वो अकेलापन होता है, जिसे वो किसी से कह नहीं पाता है। परिवार की भारी उम्मीदें, पैसों की तंगी, समाज का दबाव कि दूसरों के बच्चे निकल गए, तू क्या कर रहा है, या फिर बिना इलाज के छोड़ दी गई कोई मानसिक बीमारी। जब एक छात्र को लगने लगता है कि अगर वो इस परीक्षा में हार गया तो उसने अपनी जिंदगी हार दी, तब वो उस अंधेरी सुरंग में चला जाता है जहां से सिर्फ नाउम्मीद नजर आती है। और विडंबना देखिए, हर बार इस मेंटल हेल्थ को हम समाज वाले सिरे से खारिज कर देते हैं। हमारे समाज में आज भी सेहत का मतलब सिर्फ शरीर का ठीक होना माना जाता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। थोड़े समय के लिए ये काफी सही लगते हैं, आपको जगाए रखते हैं, फोकस बढ़ाते हैं, लेकिन सोचिए अगर यही तनाव हफ्तों और महीनों तक खिंच जाए तो यही हार्मोन है जो शरीर को अंदर से खोखला करने लगते हैं। नींद उड़ जाती है, घबराहट होती है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, इम्यूनिटी गिर जाती है और इंसान डिप्रेशन की गहरी खाई में गिर जाता है। इसीलिए WHO साफ शब्दों में कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य है ही नहीं। बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ कुछ दिनों की उदासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गंभीर मानसिक बीमारी है। ये लंबे समय के तनाव, अकेलेपन, पढ़ाई के बोझ या जेनेटिक वजहों से पैदा होती है। और आज के दौर में तो सोशल मीडिया इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। हम दिन भर दूसरों की सफलता देखते हैं, उनकी चमकती हुई तस्वीरें देखते हैं, लेकिन उनका संघर्ष हमें नजर नहीं आता। हम अपनी असली जिंदगी की तुलना उनकी सोशल मीडिया वाली हाईलाइट रील से करने लगते हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम तो दुनिया की रेस में सबसे पीछे छूट गए। मनोवैज्ञानिक एक बहुत ही दिलचस्प बात समझाते हैं। हमारा दिमाग उन्हीं बातों पर भरोसा करने लगता है जो वो बार बार सुनता है। अगर कोई बच्चा रोज खुद से ये कहेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भविष्य ही खत्म हो गया है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस झूठ को सच मान लेगा। उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, बेचैनी बढ़ेगी और उसका प्रदर्शन और भी खराब हो जाएगा। लेकिन विज्ञान में एक शब्द है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग नए अनुभवों और सकारात्मक सोच से खुद को बदल भी सकता है। अगर वही छात्र खुद से सकारात्मक बातें बोले तो उसका नजरिया बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं, सकारात्मक सोच मददगार जरूर है, लेकिन यह गंभीर डिप्रेशन या एंजाइटी का पूरा इलाज नहीं है। कभी कभी डॉक्टर की मदद लेना भी उतना ही जरूरी होता है।
हमारे देश में आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि जो इंसान थेरेपी लेता है वो दिमागी रूप से कमजोर है। कुछ लोगों को लगता है कि एक बार थेरेपिस्ट के पास चले गए तो जिंदगी भर जाना पड़ेगा, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। थेरेपी का मकसद आपको किसी का मोहताज बनाना नहीं, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होता है। एक अच्छा थेरेपिस्ट आपको जीवन भर अपने साथ नहीं रखता, वो आपको अपने जज्बातों को समझना, तनाव से लड़ना, नकारात्मक सोच को पहचानना और उससे निपटने के सही तरीके सिखाता है। बिल्कुल उस बेहतरीन शिक्षक की तरह जो आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप जिंदगी का इम्तिहान खुद पास कर सके। कई लोग थेरेपी लेने के बाद पहले से कई ज्यादा मजबूत, समझदार और मानसिक रूप से ताकतवर बनते हैं। इसलिए थेरेपी को कमजोर नहीं, खुद को संवारने का एक तरीका मानिए। आखिर में बस इतना याद रखिए, हर छात्र एक रैंक से ज्यादा कीमती है। हर इंसान एक परीक्षा के परिणाम से कहीं बड़ा है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, या आपका कोई परिचित ऐसी किसी भावनात्मक पीड़ा, घबराहट या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले ख्यालों से जूझ रहा है, तो कृपया खामोश मत रहिए। तुरंत मदद मांगिए। हमारे देश में भारत सरकार की 24 घंटे चलने वाली फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन टेलीमानस मौजूद है। आप 1441 पर डायल करके सीधे प्रशिक्षित काउंसलर से बात कर सकते हैं। याद रखिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाना कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी हिम्मत की निशानी है।